अहमद भाई, आपका दर्द दिल देखकर मैं चाहता हूं कि लोगों का दर्द कम हो। यार पोल्ट्री में इतनी बीमारियां हैं कि लोग मुझसे भी पूछा करते हैं, मैं तो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं जी। तो कौन कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं जो फ्लॉक्स को तबाह कर देती हैं, अरमानों का खून कर देती हैं, कैसे बचाते हैं अपने परिंदों को? जनाब सबसे पहले तो बड़ी बीमारी जो है वो एंडी न्यूकासल डिजीज रानी खेत, दूसरी है आईबी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और फिर तीसरी है H9 बर्ड फ्लू। जी जी। जब लोगों के परिंदे सेहतमंद होते हैं, लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, अले ठीक ने ओ भाई ठीक है तो वैक्सीन कर लो, कितनी देर लगती है? अच्छा, लाइव वैक्सीन कर लें। एक वैक्सीन होती है लाइव, एक वैक्सीन होती है किल्ड। ठीक। लाइव वैक्सीन होती है जो पिलाई जाती है और किल्ड वैक्सीन वो होती है जो ऑयल बेस्ड वैक्सीन होती है। ये वैक्सीन असल में उसी बीमारी का जरासीम होता है जो कंपनी आपको लंगड़ी लूली हालत में कमजोर करके शीशी में कैद करके दे देती है। परिंदे के अंदर आप डाल देते हैं, परिंदे के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाती है। उसी तरह की बीमारी का जब ताकतवर जरासीम आता है तो बॉडी को पहले से पता होता है कि इसके खिलाफ लड़ना कैसे है। अब वैक्सीन का सारा कंसेप्ट ये है। मैं दो तरीके यूज करता हूँ अपने परिंदों को अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी से बचाने के लिए। ज्यादा जो काम करती है लाइव वैक्सीन बहुत कम काम करती है, किल्ड वैक्सीन काम करती है बेसिकली। गुड। किल्ड वैक्सीन तगड़ी होती है। मेरे पास जो वैक्सीन आती है वो 17,000 रुपए की बोतल है, 2 साल की उसकी एक्सपायरी डेट होती है और तकरीबन वो 1,000 बर्ड्स के लिए यूज की जाती है। एंडी आईबी H9 किसी भी अच्छी कंपनी की ऑयल बेस्ड किल्ड वैक्सीन आप लें और यूज करें। लोग गैलीम्यून भी करते हैं लेकिन गैलीम्यून का असर एंडी आईबी H9 के मुकाबले में कम है। अब दूसरा देसी नुस्खा जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, हम एक दिन छोड़ के एक दिन अदरक, लहसुन, प्याज, सब्ज मिर्च, धनिया, पुदीना, कद्दू, तोरी और टिंडे, नरम चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं सारी नरम है। मशीन हमने रखी हुई है, धो धा के डालते हैं उसमें, ग्राइंड करके बारीक चूड़ा बन जाता है। ये पहले बाहर लगे हुए जनाब, सुबह दाना इनका 8 बजे लगता है, 1 बजे 1:30 बजे हम इनको इसमें थोड़ा इतना डाल देते हैं। तो ये आप किसी भी बाबे से पूछें तो पुराने जमाने की वैक्सीन क्या होती थी? थूम, प्याज, मिर्च और अदरक। तो इनकी मिकदार कैसे क्या रखेंगे? बस इनको टेस्ट कराने के लिए इतनी डाल देते हैं, पोटा नहीं भरवाना होता क्योंकि शाम को जब चीजों को ग्राइंड किया जाएगा तो वो बराबर वजन की होंगी सारी? आधा किलो ले लें आप। हमारा जितना फार्म है हम 6-7 चीजें आधा किलो लेते हैं तो एक परात बांध के ना भर के बड़ी परात भरी जाती है। तो जो दोस्त, अच्छा इसमें एक आपको बड़े मजे की मैं बात बताऊं, आपने बाहर से परिंदा नहीं लाना। ठीक। बाहर से परिंदा जैसे ही आपके फार्म में आएगा ना या आपके सेटअप पे आएगा, वो कैरियर होता है। बज़ाहिर आपको आप जिस जगह से भी लेते हैं वो नजर तो खुद ठीक आ रहा होता है लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर इतने कुछ जरासीम वो लेके खड़ा होता है, वो कैरियर होता है, उसने कैरी किए हुए होते हैं। आप जैसे ही अपने फार्म पे लेकर आते हैं तो जनाब वो जिन परिंदों की कुव्वत मुदाफियत कम होती है या जिनकी वैक्सीन का टाइम 20 दिन से ऊपर हुआ होता है, उन पे वो जरासीम आपके हाथों के जरिए से बर्तनों में जाता है। बर्तनों से ये जितनी भी बीमारियां हैं इनके जरासीम बाय टच ट्रांसफर होते हैं। और मी टू से कि बाय सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, आपकी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। आप बाहर के बंदे जितने भी आए, मेरे पास विजिटर्स बहुत आते हैं लेकिन मैं एक तो उनके हाथ डिसइंफेक्ट करवाता हूँ, दूसरा उनको डायरेक्टली परिंदों को हाथ नहीं लगाने देता, खुद उनसे मिलते मिलाते हैं तो उनके जाने के बाद परिंदों को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाते जब तक डिसइंफेक्ट ना कर लें। ये थोड़ी एहतियात करनी होती है। और बीमारी, इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, बीमारी आम होने की वजह ये होगी, ये जितने भी रडार बाहर से आए हैं ना, ये कम जान वाले और कम कुव्वत मुदाफियत वाला, शामू की कुव्वत मुदाफियत अच्छी होती होगी। अच्छा। क्योंकि जरा अच्छी सेहत वाला परिंदा होता है। ये जो आम फैंसी पोल्ट्री है, अच्छा, या ब्रायलर क्या लें यार, ब्रायलर तो गली में आ गया ना, गली घर में बीमारी ज्यादा होने की वजह ज्यादातर ब्रायलर है और फिर कुछ फैंसी पोल्ट्री भी है कि इनकी जान कम होती है, ये बीमारी को पहले खींचती है। बर्ड ढीला हो गया अहमद भाई, खाना छोड़ दिया, कैसे जजमेंट करेंगे, इससे क्या मसला है, इसे क्या दिया जाए? सबसे पहले जब परिंदा ढीला हो जाता है उसका टेम्परेचर देखा जाता है। डॉक्टर्स भी सबसे पहले परिंदे का टेम्परेचर देखते हैं। परिंदे का टेम्परेचर देखें, आपको वही समझ आ जाएगी। अगर परिंदे की टेम्परेचर देखने का तरीका ये है, दोनों परों के अंदर अपनी ये उल्टी उंगलियां लगाकर देखें। अगर आपके परिंदे का टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन से अभी ज्यादा चल रहा है तो आपके परिंदे को बुखार है। फिर उसका पोटा देखें, अगर पोटा बांधा है तो हम इसमें जो नुस्खा यूज करते हैं वो नैरो बयान, असील है ना, इनको टीके नैरो बयान और पेंसिलिन 5 लाख पाउडर का टीका मिक्स करते हैं। बड़े परिंदे को आधा टीका लगाया जाता है बुखार की हालत में, साथ आधी गोली छोटी एरिनेक, आधी गोली पेनाडोल, आधी गोली फ्लैजल और एक कैप्सूल अमोक्सिल 250 मिलीग्राम का, ये हम देते हैं। एक ही डोज से परिंदे का बुखार ऐसे जाता है जैसे कभी इसको बुखार था ही नहीं। नज़ला जुकाम भी, नज़ला जुकाम के लिए जनाब जेंटा कम्बिजोन या टाइलोपिन, लेकिन मैंने ये नोट किया, मैं पिछले साल ये टीके लगाता रहा हूँ,
जिन परिंदों को लगाए हैं साल बाद या 8 महीने बाद उन परिंदों को सोकड़ा हो जाता है, यार जेंटा। ये मसला है भाई, ये मसला है। तो फिर इंजेक्शन से हद इम्कान अवॉइड किया जाए। देखें, पहली बात यह केयर करें, एहतियात इलाज से बेहतर है। बीमारी आएगी नहीं, सेहत अच्छी होगी, बीमारी नहीं पड़ेगी। अगर बीमारी पड़ जाती है, ज्यादा कोशिश ये करें गोलियों पे रहें, टीकों पे ना जाएं। हाँ, नैरो बयान ताकत का टीका है, उससे सोकड़ा कभी नहीं आया। उल्टा तैयारी वाले मुर्गों को भी नैरो बयान मैथकबाल लगता है। पेंसिलिन है, वो इन्फेक्शन दूर करती है, एंटीबायोटिक है, ये लगा सकते हैं आप, इनसे कभी सोकड़ा नहीं आया। इवन ये टीका लगाने से जो लोग डिवॉर्मिंग नहीं करते तो बीमारी कोई और पड़ती है तो अंदर कीड़े होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। रानी खेत खुदा ना खास्ता आ गई जी, तो क्या हथियार डाल दिए जाए? रानी खेत का इलाज किसी गोरे के पास भी नहीं है, किसी काले के पास भी नहीं है, ना पाकिस्तान में है ना बाहर है। जितने लोग रानी खेत के इलाज पे वीडियो लगाते हैं वो सब झूठ मारते हैं। मेरा तो रानी खेत मोलिक मूजी मुतादी बीमारी है, जान लेने वाली बीमारी है। पूरा खुडा फ्लोक तबाह कर देती है। अगर इसका कोई इलाज होता तो सबसे पहले पोल्ट्री फार्मर जिनके अरबों रुपए इन्वेस्ट हुए होते हैं वो इलाज करते, जहाँ वो अरबों लगा सकते हैं। रानी खेत की दवाइयाँ लेते हुए उन्हें मौत ना पड़ती, वो बड़ी आसानी से वो ले लेते और इलाज कर लेते। नहीं तो अहमद भाई, बर्ड को उसके हाल पे छोड़ तो नहीं ना दिया जाएगा? जनाब, मेरा इसमें असीलों में ये तजर्बा है कि जिस जगह पर रानी खेत आईबी बड़ी को बीमारी पड़ गई है, परिंदे मर रहे हैं। अव्वल तो रानी खेत ऐसी बीमारी है 24 से 28 घंटे नहीं होने देती, पड़ती है 24 घंटे में सफाया करके अल्लाह हाफिज करके निकल जाती है। जो आईबी होती है उसमें आपको मौका मिल रहा होता है, थोड़ा टाइम मिलता है आपके परिंदों को, उसमें ढीले बैठते हैं, रेशा मुंह सूजता है। तो उसमें ये होता है कि जो आपके परिंदे अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है, उनको जनाब वहां से उठाएं और किसी ऐसी जगह पर भेज दें जहां पर पहले को मुर्गा किसी ने ना रखा हो। और जो आपके खुडे हैं उनके अंदर जनाब आप इसका क्या नाम है, उनको मल्टीविटामिन्स दिए जाए, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का स्प्रे करें। फॉर्मल्डिहाइड होती है, फॉर्मलिन जिसे कहते हैं, जी। उसका स्प्रे करें, डिसइंफेक्ट करें अपनी जगह को, पहले खुश्क सफाई करें, मट्टी शट्टी सारी निकाल कर, बर्तन निकाल कर खुश्क सफाई करके चूना मारें और फॉर्मल्डिहाइड का स्प्रे करें। इंशाल्लाह आपके खुडों से वो जितना जरासीम होगा वो मर जाएगा। बाकी इसके लिए हमारे पास कुछ खास वो एक कॉम्बिनेशन है। दाने टाइम पे डाल रहे हैं ना, सुबह शाम आपका फिक्स टाइम है, परिंदों के हाजमे उसी पे सेट हो जाते हैं, उसी टाइम पे उनको भूख लग जाती है, उन्होंने खाना हजम कर लेना है। और फिर दाना भी मिक्स है, एक तरह का दाना नहीं है कि परिंदा उकता आ जाएगा। बीमारियों की तवील फहरिस्त है, एंड पे ना सदका जारिया समझकर पाकिस्तानी पोल्ट्री फार्मर को गाइडलाइन दें, यार खुदा का ये काम करें ताकि आपके बर्ड बीमार हो ही ना। देखें जी, पोल्ट्री फार्मर्स तो हमसे ऊपर के लोग हैं, उनकी जो समझ होती है वो हमसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो डॉक्टर्स के साथ मुंसलिक होते हैं। देखें, हमें जितनी भी गोली टाफी का पता लगता है ना मुर्गों को देने के लिए, ये बताने वाले हमें डॉक्टर होते हैं। देसी कोई चीज पता लगती है तो वो बताने वाले हमें हकीम हजरात होते हैं। हर बंदा अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। मैंने कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लिया, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने किसी से सुनी हुई है या किसी से सीखी हुई है। तो हर बंदा सीख कर ऊपर आता है। तो डॉक्टर हजरात जो होते हैं वो पोल्ट्री फार्मर्स को ज्यादा बेहतर आगाह कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर मालूमात डॉक्टर से रुजू किया जाए। चले अहमद भाई, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। मेरी दुआ है कि ये बातें यार आपके लिए सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।